नमस्कार दोस्तों, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम भारत के जल क्षेत्र के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले हम भारत के एक सामान्य परिचय के विषय में चर्चा कर चुके हैं और उसके बाद हम देशांतर और टाइम जोन के विषय में चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने हमारी ज्योग्राफी की पिछली 2 क्लासें नहीं देखी हैं, एक बार जरूर देख लें, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण क्लास है। पिछली बार की जो टेट में टाइम जो से क्वेश्चन आया था उसके विषय में भी हमने चर्चा की है। सबसे पहले करते हैं थोड़ा सा रिवीजन पिछली क्लास का। आइए, एक छोटा सा रिवीजन है। ये चित्र है आपका भारत का, देखिएगा एक छोटा सा चित्र बनाया हमने भारत का। और याद रखिए, जो ये भारत का चित्र है, इसमें जो आपकी कर्क रेखा है, हमने आपसे कहा कि भैया कर्क रेखा कितने डिग्री कहते हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ की बात करते हैं कर्क रेखा। तो भारत में जो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, आपने बताया भैया कि कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। वह जो राज्य हैं, पहला आपका गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, फिर आगे झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, आगे त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, याद रखिए। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें जो रांची है, झारखंड की राजधानी रांची है, जो कर्क रेखा के ऊपर स्थित होता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। आप बताएंगे भैया कि झारखंड की राजधानी कर्क रेखा के ऊपर स्थित होती है। उसके बाद हमने चर्चा की थी आपसे देशांतर की 82.5। ठीक है, आपसे देशांतर रेखा की बात करी थी। तो भारत में देशांतर रेखा आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है। हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो नैनी नामक स्थान होता है, वहाँ से टाइम डिसाइड किया जाता है भारत का। और 5 राज्यों से देशांतर रेखा गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इनसे। ठीक है, संपूर्ण रूप से चर्चा करी थी। और कटिबंध के विषय में एक छोटा सा बताया था कि यूएसए में 6 कटिबंध होते हैं, 6 समय कटिबंध क्षेत्र होते हैं। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। आइए भारत के जल क्षेत्र के विषय में अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले आता है कि भारत की जो जलीय सीमा होती है, भारत की जलीय सीमा को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के रूप में 3 मंडलों में विभक्त किया गया है। भारत की जलीय सीमा को अंतर्राष्ट्रीय मंडलों की व्यवस्था में 3 रूपों में विभक्त किया है। यह तीनों एक प्रादेशिक जल सीमा कहलाती है। कौन सी? तो एक प्रादेशिक जल सीमा कहलाती है, दूसरा संलग्न क्षेत्र कहलाता है, तीसरा अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। याद रखिएगा, यह जो पोर्शन है आपका, यहाँ से एक क्वेश्चन अवश्य बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। इसलिए विशेष तौर पे है क्लास देखिएगा, ज़्यादा बड़ी क्लास होगी नहीं, एक छोटा सा टॉपिक है, इसलिए क्लास पूरी देखिएगा। यदि क्लास पसंद आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, और हाँ, हमने जब आपको भारत का सामान्य परिचय पढ़ाया था तो हमने उसमें आपको प्रादेशिक यानी कि जो प्रायद्वीपीय भाग होता है उसके विषय में भी चर्चा की थी, उसकी सीमाओं के विषय में भी, और समुद्रीय से समुद्र की से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं उनके विषय में भी संपूर्ण रूप से चर्चा की थी। आइए सबसे पहले समझते हैं हम प्रादेशिक सीमा को। तो प्रादेशिक सीमा की बात करते हैं। यह तटरेखा क्षेत्र से 12 नॉटिकल मील, कहते हैं कितनी? तो कहते हैं 12 नॉटिकल मील समुद्री मील तक का क्षेत्र कहलाता है। समझने वाली बात यह है कि आपका यह रहा भारत, यह हमारा रहा भारत, और यहाँ से लेके 12 जो मील नॉटिकल मील की जो एरिया होगा वह आपका प्रादेशिक जल सीमा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसका 12 समुद्री नॉटिकल मील तक आया है। कहते हैं भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों के दोहन का पूर्ण अधिकार होता है। भारत का यानी कि भारत का एकाधिकार होता है। इस जो यह समुद्र में है, इसके अंदर जो संसाधन होंगे इनके ऊपर भारत का एकाधिकार होता है, याद रखिएगा। तो प्रादेशिक सीमा की जब बात आती है, कितना कहते हैं? 12 नॉटिकल मील। और समुद्र की दूरी किससे मापी जाती है? आप बताएंगे नॉटिकल में मापी जाती है, याद रखिएगा। अब नंबर 2 की बात करते हैं, संलग्न क्षेत्र की हम बात कर रहे होते हैं। बताइए भैया कि जो संलग्न क्षेत्र होता है, कहते हैं यह प्रादेशिक जल सीमा से लेकर अर्थात 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील के मध्य का क्षेत्र होता है। हमने आपसे अभी चर्चा की, यह भारत है, और यहाँ का जो 12 नॉटिकल तक का मील का जो भाग होगा वो प्रादेशिक सीमा, और यहाँ से लेके जो 24 नॉटिकल मील का जो भाग होगा वह संलग्न क्षेत्र कहलाएगा। याद रखिएगा, 12 तक तो आपका प्रादेशिक सीमा कहला रहा है, लेकिन 12 के बाद आपका क्या कहला रहा है? कहते हैं एक संलग्न क्षेत्र कहला रहा है 24 तक। ठीक है, यहाँ पे पर्यावरणीय स्वच्छता तथा राजकोषीय अधिकार से संबंध कानून इस क्षेत्र में लागू होते हैं। इसमें कुछ कानून लागू होते हैं, याद रखिएगा। जो कुछ कानून है वो कानून कौन है? आप्रवासी कानून, सीमा शुल्क, पर्यावरणीय स्वच्छता और राजकोषीय अधिकार जैसे कानून यहाँ पर लागू होते हैं। परंतु यहाँ पे भारत का एकाधिकार होता है, भारत जैसा चाहे वैसा कर सकता है यहाँ पे। ठीक है,
तीसरे नंबर पे जो आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात आती है, तीसरे नंबर पे अनन्य आर्थिक क्षेत्र की जब बात आती है तो यह 24 से लेके 200 नॉटिकल मील तक आता है। नॉटिकल मील यानी कि कुल 176 नॉटिकल मील की चौड़ाई में स्थित होता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत का सागरीय जल शक्ति, सागरीय संसाधनों, जीवों का सर्वेक्षण और विदोहन आदि प्रकार के अनुसंधान की शक्ति, खनिज संपदा के ऊपर अधिकार प्राप्त हुआ करता है। कितने से कितने कहते हैं, हमने पहले ही बात करी 12 तक प्रादेशिक सीमा, 12 से 24 तक आएगा संलग्न, उसके बाद 24 से 200 लगभग अनन्य आर्थिक क्षेत्र आएगा। ठीक है, तो आपको अभी बता दें कि अंडमान निकोबार इसीलिए भारत के लिए इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि यह जलीय सीमा साझा करते हैं, पहला प्रादेशिक, संलग्न और अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। और हाँ, यह भी ध्यान रखिएगा कि यह क्लास बेहद महत्वपूर्ण है और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भारत के कुछ महत्वपूर्ण चैनल को भी देख लेते हैं हम। इसके बाद जो आगे की जो हमारी क्लासें होंगी वो अपवाह तंत्र से चालू होंगे। इसमें हम नदियों को अपवाह तंत्र में पढ़ेंगे और भारत में आपको संपूर्ण विस्तार से जो आपके लिए पैट के हिसाब के लिए जो ज़रूरी हैं वह अपवाह तंत्र में वो नदियाँ लेकर हम जरूर आएंगे। ठीक है, एक सरल भाषा में सबसे पहले बात करते हैं 9 डिग्री चैनल की। हम बात करते हैं, कहते हैं 9 डिग्री चैनल अगर आपसे पूछा गया बताइए 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित हुआ करता है। तो 9 डिग्री चैनल किसके मध्य बताएंगे, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल है, आप बताएंगे भैया कि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित हुआ करता है। याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है, या बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य। कहते हैं 8 डिग्री चैनल की बात आती है तो मालदीव को मिनिकॉय से जोड़ता है, याद रखिएगा। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय के मध्य स्थित होता है। कहते हैं जो 9 डिग्री चैनल है वो लक्ष और मिनिकॉय के मध्य स्थित होता है, जबकि 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित होता है। तो वहीं ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा द्वीप की आपने नाम सुना होगा, सुमात्रा इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य स्थित हुआ करता है। ग्रेट जो चैनल है आपका। पाक स्टेट की आप बात करते हैं, हमने कहा भैया पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित होती है। तो वहीं पे माहिम क्रीक की बात आती है, एक पतली सी निवेशिका मुंबई में स्थित होती है। महत्वपूर्ण आपके लिए जिनमें लाइनें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पाक स्टेट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। खंबात की खाड़ी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। लक्षद्वीप सागर की बात करते हैं, भाई लक्षद्वीप जो सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य स्थित हुआ करता है, लक्षद्वीप की बात आती है। और उसके बाद मन्नार की खाड़ी की बात करते हैं तो मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित होती है। तो मन्नार की खाड़ी दक्षिणी पूर्वी श्रीलंका के मध्य स्थित होती है। कोको की बात करते हैं, यह महत्वपूर्ण है आपके लिए। कोको देखिए, कोको द्वीप और म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। दक्कन की बात करते हैं, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच, ये भी महत्वपूर्ण है। एक ये महत्वपूर्ण है, लिखिएगा। एक 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित होता है। एक आपका पाक स्टेट है। एक आपका 8 डिग्री आप देख लीजिएगा, आप 9 डिग्री भी देख लीजिएगा एक बार फिर से रिवीजन करके इस वीडियो को। आप ढक्कन पैसेज देख लीजिएगा, कहते हैं दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, 10 डिग्री अंडमान और निकोबार। यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन, जितना टॉपिक हमने अभी करवाया अभी तक, चाहे आपका प्रादेशिक सीमा हो, चाहे आपके महत्वपूर्ण चैनल हों, यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से देखते हैं कि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय के मध्य स्थित होता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित होता है। ग्रेट या महान चैनल की बात करते हैं, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य स्थित होता है। पाक जल संधि की बात करते हैं, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित होती है। तो वही कोको स्टेट की बात आती है, म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित होता है। डक्कन पैसेज की बात करते हैं, कहेंगे दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य स्थित होता है। कहते हैं 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप के मध्य स्थित हुआ करता है। यह बेहद ही महत्वपूर्ण है। आगे की जो हमारी क्लास होगी वो अपवाह तंत्र से होगी। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमारी यह कुल आज की हमारी यह तीसरी क्लास है। सुनिएगा, ज्योग्राफी की हमारी पहली क्लास में हमने भारत का परिचय पढ़ा, जिसमें हमने विस्तार रूप से पढ़ा है भारत का परिचय। दूसरे में हमने रेखा, टाइम जोन इत्यादि के विषय में पढ़ा। पहली क्लास को आप दूसरी में भी थोड़ी सी झलक देख सकते हैं, दूसरी की आप आज की क्लास यानी कि मैं थोड़ी सी झलक देख सकते हैं। अभी तक हमारी ज्योग्राफी की 3 क्लासें हुई हैं, तीनों क्लासें बेहद महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से क्वेश्चन बने यूपी SSSC पैट में, हम जो आपके लिए महत्वपूर्ण हम सिर्फ वही लेके आए हैं पैट के लिए, बेफालतू की चीज़ें लेके नहीं आए हैं। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। क्लास पसंद आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, याद रखिएगा कि हम आपके लिए हिस्ट्री की क्लासें भी चला रहे हैं और हम आपके लिए ज्योग्राफी
और स्टैटिक जीके भी, और आगे आपकी करंट अफेयर भी, और आपकी पॉलिटी भी। यानी कि कहने का तात्पर्य है सभी प्रकार का जो जीएस का सिलेबस होगा हम आपका पूरा कवर करेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, एमसीक्यू भी करवाएंगे इन सभी के, किसके तो बताएंगे, सबके एमसीक्यू भी करवाएंगे। ध्यान रखिएगा, पहले थ्योरी पढ़िएगा उसके बाद एमसीक्यू करवाएंगे, क्योंकि जब आपको हम पहले पढ़ाएंगे संपूर्ण विषय में और यहीं से हम एमसीक्यू पूछेंगे जो पिछली परीक्षाओं में आपके आए हुए प्रीवियस ईयर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा और आगे के लिए अपनी तैयारी को और अच्छा बनाए रखिएगा। धन्यवाद।